मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है दंत धावन यानी दातुन। आइए प्रारंभ करते हैं। 6 से 8 घंटे मुख बंद करके सोते रहने के कारण मुख विषैला तथा दुर्गंध युक्त हो जाता है। इसलिए प्रातः दंत धावन के द्वारा दांतों सहित मुख को अवश्य साफ करना चाहिए। अन्यथा दांतों तथा अंगों में अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि दांतों का मैल केवल दांतों में ही रोग नहीं पैदा करता, अपितु मैले दांतों से चबाया हुआ भोजन भी दांतों के विष से दूषित हो जाता है, जिससे अमाशय, आंतें तथा मलाशय सभी दूषित हो जाने के कारण अरुचि, बवासीर आदि अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चलते, बात करते एवं ऊपर की ओर देखते हुए दातुन करने से मुख का गंदा पानी मुख में चले जाने की बहुत संभावना रहती है। इसलिए शास्त्र में उसका निषेध करके बैठकर, मौन होकर तथा नीचे को मुख करके दातुन करने का विधान किया गया है। प्रातः काल के अतिरिक्त दिन में दूसरी तथा तीसरी बार शौच जाने पर भी 12 बार कुल्ला अवश्य करना चाहिए एवं मूत्र त्याग करने पर 4 बार कुल्ला करना चाहिए। भिन्न भिन्न लाभों के लिए आयुर्वेद तथा धर्मशास्त्रों में भी भिन्न भिन्न वृक्षों की दातुन करने का विधान किया गया है। उदाहरण के रूप में बेर की दातुन से स्वर मधुर हो जाता है, गूलर से वाणी की सिद्धि होती है, अपामार्ग से स्मरण शक्ति तथा बुद्धि शक्ति की प्राप्ति होती है, नीम से मुख के पायरिया आदि रोग नष्ट हो जाते हैं एवं बबूल से दांत हिलना बंद हो जाता है। दातुन चबाने से पहले तथा फेंकने से पहले धोना चाहिए, क्योंकि हानिकारक कीट पतंग के टट्टी पेशाब से दूषित दातुन बिना धोए चबाने से अपनी हानि हो सकती है तथा बिना धोए फेंकने से दूसरे प्राणियों को हानि हो सकती है। कारण कि मनुष्य का मुख प्रातः विषैला होता है, अतः दातुन में लगे मैल को जो कोई दूसरा प्राणी खा लेगा उसे हानि ही हो सकती है। आंवला के कषाय से अथवा शीतल जल से ही मुख तथा नेत्रों को धोएं, इससे विशेष लाभ होता है। मुख में पानी भरकर नेत्रों में छींटे लगाने से नेत्र की ज्योति भी सुरक्षित रहती है। दातुन के उक्त लाभों के अतिरिक्त अर्थ बचत का लाभ भी होता है, क्योंकि मंजन टूथपेस्ट की अपेक्षा इसमें बहुत कम खर्च पड़ता है। इसके अतिरिक्त अनेक गरीबों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार शारीरिक, आर्थिक तथा सामाजिक लाभ दातुन करने से होता है। व्रतों में दातुन करना धर्मशास्त्र की दृष्टि से मना है। शारीरिक दृष्टि से निम्न रोगों के होने पर दातुन ना करें। मुख पक गया हो, सूज गया हो, कानों में पीड़ा हो, नया बुखार हो, प्यास लगी हो, गला, तालू, होष्ठ में तथा जीभ और दांतों में रोग हों तो दातुन नहीं करना चाहिए। इसका कारण भी स्पष्ट ही है कि इन रोगों में दातुन करने से रोग बढ़ जाते हैं। टूथपेस्ट से हानि होती है। दांतों को अधिक चमकाने के लिए टूथपेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं जिनसे दांतों के ऊपर प्रकृति द्वारा लगाई पॉलिश शीघ्र नष्ट हो जाती है। इससे दांतों में पानी लगने लगता है तथा दांत कमज़ोर हो जाते हैं। ब्रश से मसूड़े खुल जाते हैं, जिससे उनमें साग सब्जी फंस जाती है तथा दांत हिलने लग जाते हैं। ब्रश को यदि गर्म पानी से ना धोया जाए तो ब्रश में केवल मैल जम जाता है। एक व्यक्ति द्वारा भी उसी का बार बार प्रयोग करने पर दांतों में पायरिया आदि रोग हो जाते हैं। ऐसी दशा में भिन्न भिन्न रोगों से ग्रस्त तथा भिन्न भिन्न प्रकृति वाले अनेक व्यक्ति एक ही ब्रश का प्रयोग करें तो रोग उत्पन्न हो जाने में संशय ही नहीं हो सकता। इस प्रकार केवल शारीरिक हानि ही नहीं अपितु आर्थिक हानि भी होती है, क्योंकि टूथपेस्ट तथा ब्रश में एक व्यक्ति के लिए कम से कम 5 रुपये प्रति मास
खर्च हों तो 5 व्यक्ति वाले परिवार में 1 वर्ष में 300 रुपये का खर्च पड़ेगा। बड़े बड़े शहरों में जहां लकड़ी के दातुन ना प्राप्त हों, तो वहां पर आयुर्वेदिक हानि रहित लाभप्रद मंजनों का भी प्रयोग किया जा सकता है। वे भी टूथपेस्ट की अपेक्षा कम खर्चीले होते हैं तथा गरीबों को रोजगार देने वाले होते हैं। शुद्ध मिट्टी से भी दांत भली भांति साफ हो जाते हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।